बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,657 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1,599 नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 42,455 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 3.76% रही। पाकिस्तान में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 33,182 है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लाने के लिए पाक फ़ज़ाइया का तैयारा आज चीन जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगने का आगाज आइंदा मंगल या बुध के रोज से हो जाएगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन फरवरी से मिलना शुरू होगी। कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को 1,70,00,000 वैक्सीन मिलेंगी। तमाम वैक्सीन जून तक पाकिस्तान को फराहम कर दी जाएंगी। मिलने वाली वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। दूसरे मरहले में 65 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी सतह पर कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। ये कि ये जो सबसे पहले वैक्सीन पाकिस्तान में जो लगनी शुरू हो रही है इंशाल्लाह, वो ये एस्ट्राजेनेका वाली नहीं होगी। हमारा तैयारा जो है एयरफोर्स का जा रहा है बीजिंग और एयरलिफ्ट करके 500,000 डोजेस जो है 5 लाख डोजेस वो पिक करके वापस आ रहा है और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते के वक्त के अंदर जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगी और हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। ये जो है ये कोवैक्स की फैसिलिटी है, ग्लोबल अलायंस बना था, उसके जरिए जो है वो आज हमारे पास कॉन्फर्मेशन आई है उनकी कि जून तक तकरीबन 1,70,00,000 वैक्सीन की डोजेस हमें दस्तयाब कर दी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। ये जो दोनों सोर्सेस अभी जो हमें मिली है, एक चाइनीज पहले तो आ रहा है चाइनीज हुकूमत से, वो भी हमने आपको पहले बताया था कि हम चाइनीज कंपनीज के साथ बराह रास्त भी बात करें, कमर्शियल बुनियाद पे भी, और चाइनीज हुकूमत के साथ भी बातचीत चल रही है, तो वो भी डोनेशन है। अगली जो कैटेगरी है वो 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए है और वो भी उम्मीद यही है कि फरवरी के आखिर तक वो प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है वफाकी हुकूमत बिल लाकर सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है। कराची में गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज को चैलेंज दे दिया। कहा सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों के नाम सामने लाएं, एक्शन वो खुद लेंगे। बिल ला रहे हैं, इस बिल का मकसद सिर्फ इतना है कि कल वो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। जो उन्होंने फंड देने शुरू किए, जो कल हराम था आज हलाल हो गया, ये कल जो उसके ऊपर बहस करेंगे तो ये कहेंगे कि हम कहते थे कि ओपन बैलेट करो, लेकिन ओपन बैलेट मसले का हल नहीं है, इस हुकूमत का जाना मसले का हल है। शिबली साहब एक बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, हमारे साथ सेनेट में हैं। मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूँ, डिमांड करता हूँ और मैं ये सेनेट में उनसे डिमांड करूँगा, बताएं उन हॉर्स ट्रेडर्स के नाम, बताएं लोगों के नाम जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। मैं एक्शन लेता हूँ, ले आके सुओ मोटो मैं लेता हूँ इस चीज़ का। आए अपनी वो एक जो एप्लीकेशन है लेके कमेटी में कि फलां लोगों ने पैसे दिए हैं, अगर 8 दिन के अंदर एक्शन ना होगा तो फिर देन यू सी हाउ थिंग्स हैपन। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है ये ठीक नहीं है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं, गिला और शिकायत है, और शिकायत अपनों से होती है, वो किसी इदारे से जंग लड़ना नहीं चाहते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था सिर्फ सिंध असम्बली की तहलील से इलेक्टोरल कॉलेज तहलील नहीं होता, इसलिए ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की तजवीज़ है, इस पर किस तरह अमल करना है पीडीएम तय करेगी। नैब का हरबा ठुस हो चुका है, अब नैब खुद खतरे में है, जो हुकूमत आएगी नैब को ख़त्म कर देगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पहले ही पता था कि अपोजिशन का इस्तीफ़े देने का इरादा नहीं, ये इस्तीफ़े नहीं देंगे, सिंध की भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं अब कह रहे हैं कि इस्तीफ़े मुनासिब वक्त पर देंगे, इस्तीफ़े देने का मुनासिब वक्त 2023 है। उन्होंने मजीद कहा कि बासर अफराद से कब्जा छुड़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मौसर कार्रवाई की, करप्शन को रोकना इमरान खान की तरजीहात में से है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि वो जिसका साथ देते हैं वो आसमान पर पहुंच जाता है और जिसका साथ छोड़ दें वो सिफर हो जाता है। पीडीएम की तहरीक को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। पीडीएम का मसनूई इत्तेहाद अपनी करप्शन और चोरी बचाने के लिए था, बहुत जल्द उनका मसनूई इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच जाएगा।
नौशेरा में कारकुनों से खिताब करते हुए परवेज खटक ने कहा कि ऑपोजिशन उनकी इज्जत करती है, इसलिए वो भी अरकान असम्बली का ख्याल रखते हैं। उन्हें सियासत में कोई धोखा नहीं दे सकता। वो ना चाहें तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। इमरान खान के उन पर बहुत एहसानात हैं, इसलिए वो तन मन और धन से इमरान खान के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा कि BP 51 वजीराबाद का ज़िमनी इंतखाब इस महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम बन गया है जो इमरान नियाजी ने अवाम पर मुसल्लत की है। अगर अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की ज़मानतें जब्त करवा दी तो फिर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही भाग जाएगा। गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने के अलावा कुछ नहीं किया। शेख रशीद को गालियां देने के लिए रखा है, जो सिर्फ ये कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अवाम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये इलेक्शन उस महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम बन गया है जो इमरान नियाजी ने आपके ऊपर मुसल्लत की है। अगर आपने इन इलेक्शनों में इमरान खान की जमानतें जब्त करा दी, फिर हमें लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लॉन्ग मार्च से पहले ही छोड़ के भाग जाएगा। ईदा टल्ली जो है उसे इसने सिर्फ इसलिए रखा है कि वो अपोजिशन को, इसके मुखालफीन को गालियां दे। इसने अपने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके अलावा किसको कोई काम नहीं है। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम जो है वो इसे नहीं छोड़ेंगे। माजी की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम लाहौर में इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 80 बरस थी। अदाकारा नीलो हिदायतकार, फिल्मसाज और मुसन्निफ मरहूम रियाज शाहिद की अहलिया और अदाकार शान की वालिदा थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदाकार शान शाहिद की वालिदा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। अदाकारा नीलो बेगम के इंतकाल की इत्तला उनके बेटे अदाकार शान ने अपने ट्वीट में शेयर की। वो काफ़ी अरसे से कैंसर के मरज़ में मुब्तला थीं। अदाकारा नीलो 1940 में सरगोदा के इलाके भीरा में पैदा हुई। 1954 में बॉलीवुड की फिल्म भवानी जंक्शन में एक मुख्तसर किरदार में सामने आई। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद से शादी की, जिसके बाद उन्होंने अपने लिए आबदा रियाज का नाम पसंद किया। मुल्तान में एक हफ्ता कबल बेटी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने वाले डॉक्टर अजहर हुसैन के छोटे भाई डॉक्टर मोहिब सलीम की पुरअसरार मौत ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। अहले खाना दोनों वाक़यात में कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं, जबकि पुलिस भी तफ्तीश में मसरूफ़ है। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक डॉक्टर मोहिब ने खुद सोजी की। रिपोर्ट करेंगी मैमूना सईद। मुल्तान के गुलशन सखी सुल्तान कॉलोनी के मकान नंबर 46B से जुम्मे की शब एक जली हुई लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त डॉक्टर मोहिब सलीम के नाम से हुई। डॉक्टर मोहिब सलीम सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे थे, जबकि वो गुज़िश्ता जुमा यानी 22 जनवरी की सपहर अपनी अकलौती बेटी डॉक्टर अलीजा हैदर को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजहर हुसैन के छोटे भाई थे। एक हफ्ते के दौरान एक ही खानदान में 3 अफराद की मौत ने कई सवालात जन्म दे दिए हैं। 4:30 का टाइम होगा। ठीक आधे घंटे बाद जब पता नहीं पौना घंटा ऐसे गुजरा था तो धमाके की आवाज़ आई है। मैंने बाहर निकल के देखा तो सामने से धुआं सा निकल रहा था, आग लगी हुई थी। डॉक्टर मोहिब सलीम की अहलिया डॉक्टर रुखसाना ने अब तक पुलिस को मुकदमे की दरख्वास्त नहीं दी, ताहम पुलिस को सिर्फ वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन सखी सुल्तान कॉलोनी के घर में उनकी मुस्तकिल रिहाइश नहीं है, ताहम डॉक्टर मोहिब सलीम वहां अक्सर अकेले रहा करते थे। डॉक्टर मोहिब सलीम की अहलिया के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर मोहिब कोरोना वायरस में मुब्तला थे और अस्पताल से 3 रोज कबल डिस्चार्ज होकर घर वापस आए थे। कैमरामैन अजूब कुरैशी के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज़, मुल्तान। सिंध हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद हैदराबाद में दिल के ऑपरेशन शुरू ना किए जा सके। लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कायम NICVD को ताले लगा दिए गए। हमें रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 3 साल कबल जब लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में NICVD यूनिट कायम किया तो शहरियों को उम्मीद हो चली थी NICVD को अपग्रेड करके कार्डियक सर्जरी शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका, बल्कि सिंध के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में कायम NICVD को बंद करके ताले डाल दिए गए। यूं अंदरूनी सिंध से आने वाले सैकड़ों मरीज रुल गए। हम गरीब लोग किस जगह जाएंगे, ये अस्पताल बंद है, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि हम प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। गरीबों के लिए है दिल का अस्पताल ये खोला। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में कायम कार्डियक सर्जरी यूनिट को दोबारा फाल करने की कोशिश जारी है। हॉस्पिटल इंतजामिया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मदद से यहाँ पे जो ये यूनिट बंद हो गया था उसको दोबारा फाल किया गया है। कैथ लैब, एंजियोग्राफी की मशीनें नई लगाई गई हैं और वहाँ पे हमने दोबारा से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलियात जो हैं वो शुरू कर दी हैं। शहरियों का कहना है कि कासमाबाद में कायम NICVD में महज इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन OPD और सर्जरी की सहूलत नहीं है। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल की कार्डियक यूनिट को जदीद सहूलतों से आरास्ता करके इसे इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दर्जा देकर मरीजों को हैदराबाद में ही सहूलत फराहम की जा सकती है। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। पोलैंड की 28 साल खातून कोपेमा मैग्डालेना मौसम सरमा में K2 चोटी सर करने वाली पहली खातून होने का एजाज हासिल करना चाहती हैं। इस वक्त K2 बेस कैंप पर मौजूद मैग्डालेना एक हफ्ते बाद धूप निकलने की खुशी में अली सदपारा के हमरा खुशी से रक्स कर रही हैं। निसार अब्बास रिपोर्ट करेंगे। यूरोप की खातून कोपेमा मैग्डालेना को दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पोलैंड की कम उम्र तरीन खातून होने का एजाज हासिल है। अब वो मौसम सरमा के दौरान K2 सर करने वाली दुनिया की पहली खातून कोहपेमा बनना चाहती हैं। मैग्डालेना रवा मुहिम जोई के दौरान बेस कैंप से कैंप 2 तक कोहपेमाई करके 6550 मीटर की बुलंदी पर एक रात भी गुजार चुकी हैं। K2 की मुहिम जोई के लिए 42 रोज से बेस कैंप पर मौजूद मैग्डालेना ने एक हफ्ता तवील खराब मौसम के बाद धूप निकलने की खुशी में अली सदपारा और दीगर साथी कोहपेमाओं के हमरा मुकामी शिना जबान के गाने पर खूबसूरत रक्स पेश किया कि रोज K2 की मुहिम जोई के मुंतजिर दीगर कोहपेमा भी धूप में वर्जिश करते रहे। बेस कैंप में गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत -35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा भी मामूल के मुताबिक चलती रही। निसार अब्बास, जियो न्यूज, K2 बेस कैंप, स्कर्दू। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज किया जाएगा। सीरीज का आगाज 11 फरवरी से होगा। लाहौर में होने वाले मैचेस के लिए कज़ाफी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान इतवार को किया जाएगा। कप्तान और हेड कोच की बाहमी मुशावरत मुकम्मल हो गई। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के साथ मुशावरत जारी है। जराये के मुताबिक फास्ट बॉलर हसन अली की टीम में वापसी होगी, जबकि वहाब रियाज को आराम देने का फैसला कर लिया गया है। आजम खान और शर्जील खान के लिए मैनेजमेंट मुत्तफिक नहीं। शुएब मलिक की भी वापसी मुश्किल है। मोहम्मद हफीज अबूधाबी में T10 लीग में मसरूफ हैं। उनके मुकर्ररा वक्त तक वापस आने के लिए टीम मैनेजमेंट पर उम्मीद है। अब्दुल्ला शफीक का स्क्वाड में जगह बरकरार रखना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक जाहिद महमूद की टीम में शमूलियत भी यकीनी है। मोहम्मद नवाज, शोएब मकसूद और फखर जमान के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब 11 फरवरी से शुरू होने वाली सीरीज के लिए कज़ाफी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुल्तान के ग्राउंड्स में खेलने के लिए अब रजिस्टर्ड क्लब को सालाना फीस अदा करना होगी। मैदानों में फ्री प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद। जो मुल्तान में स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले शौकीन अफराद के लिए अब ऐसे अफराद ख़ुसूसन जो मुख्तलिफ़ खेलों में रजिस्टर्ड हैं और मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स के क्लब्स के साथ भी मुंसलिक हैं, उन प्लेयर्स के लिए जो है अब एक बाकायदा तौर पर फ़ीस मुकर्रर कर दी गई है। जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे उन्हें यह गलत फहमी हो रही थी कि ये फ़ीस जो है फ़ी बंदा तकरीबन जो है 15,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जो कि सालाना फ़ीस होगी। लेकिन सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है और जो DO स्पोर्ट्स हैं मुल्तान उनके मुताबिक ये फीस एक क्लब के लिए होगी और उस क्लब में तकरीबन 12 के करीब जो है वो खिलाड़ी आएंगे और इस तरह से ये फ़ी जो खिलाड़ी होगी वो फ़ीस तकरीबन 900 रुपये के करीब पड़ेगी। बहुत से ऐसे क्लब्स हैं जिन्होंने फ़ीस जमा भी करवानी शुरू कर दी है। 1 जनवरी से ये फ़ीस लागू की गई है और 15,000 रुपये फ़ी क्लब को ये फ़ीस जमा करवानी होगी। इसके साथ ही साथ 29 ऐसे क्लब हैं जो ये फ़ीस जमा करवाएंगे, लेकिन अभी जो स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स है या फिर MCC है, वहाँ पर डे और नाइट की शिफ्ट में 18 क्लब्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जी बुलेटिन में आगे बढ़ें, कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि चिन्योट में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना है कि खाना तैयार न होने पर घरेलू नाचाकी के वाकयात बढ़ गए हैं। बीवियां नाराज होकर मैके जा बैठी हैं। मुजाहिरे में बच्चों ने भी नारे लगाए। गैस न होने की वजह से घरेलू मामला झगड़े बढ़ चुके हैं। गैस न होने की वजह से परेशानियां घरों में बढ़ रही हैं। लिहाजा आए दिन सुलह करा के हम थक चुके हैं। बीवी जो है वो रुस के चली गई है मायके अपने, गैस नहीं होती, इसकी वजह से बहुत से मसले हैं। कोविड-19 के खिलाफ दवा साज कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन जदीद mRNA टेक्नोलॉजी से बनाई है। आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है और रिवायती तरीक़ाकार से कैसे मुख्तलिफ है, रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 के खिलाफ नई mRNA टेक्नोलॉजी से बनाई जाने वाली वैक्सीन रिवायती तरीक़ाकार से काफी मुख्तलिफ है। रिवायती तरीक़ाकार में कमजोर या गैर फाल वायरस को इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है, जिसके बाइस आपका मुदाफ़ियती निज़ाम हरकत में आता है और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर उसका खात्मा करता है। लेकिन मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी में किसी किस्म का वायरस दाखिल नहीं किया जाता। इसमें वैक्सीन हमारे खलियों को वायरस के जीनियाती कोड से हासिल शुदा मालूमात के जरिए उस प्रोटीन के छोटे से जुज़ को बनाने की तरकीब बताती है, जिसके जरिए वायरस इंसानी जिस्म पर हमला आवर होता है। इंसानी जिस्म को हिदायत फराहम करने के इसी तरीक़ाकार के बाइस इसे मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जब हमारे अपने खलिए वैक्सीन से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर वायरस के प्रोटीन के जुज़ की पैदावार शुरू करते हैं तो इंसानी मुदाफ़ियती निज़ाम अलर्ट हो जाता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। इसी तरह मुदाफ़ियती निज़ाम मुस्तकबिल में असल वायरस से निपटने के लिए भी तैयार हो जाता है। मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी वायरस के खिलाफ न सिर्फ अब तक सबसे महफूज तरीक़ाकार है, बल्कि साइंसी मैदान में जिद्दत की अनोखी मिसाल भी है। पारा चिनार में बारिश और बर्फबारी न होने से खुश्क सर्दी में इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरियों में नज़ला, जुकाम, खांसी और सीने के अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं। तफसीलात बताएंगे पारा चिनार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारा चिनार जिला कुर्म समेत मलहिका इलाकों में तकरीबन एक माह से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी बढ़ गई है और गर्द गुबार और खुश्क सर्दी की वजह से मुख्तलिफ अमराज बढ़ रहे हैं और बच्चों के अमराज में इजाफा हो गया है। सीने, कांसी और दीगर अमराज की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। मैं इस वक्त कोही सफ़ेद के सामने मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे कोही सफ़ेद देख सकते हैं। इस पर साल साल बर्फ़ पड़ी रहती है, लेकिन जनवरी में कोई ख़ास बर्फबारी ना होने की वजह से ये कोई सफ़ेद भी काला नज़र आ रहा है। अस्पतालों में अगर देखें तो ज़्यादा मरीज़ों की तादाद खुश्क सर्दी से मुतासिर होने वाले लोगों की है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर खुश्क सर्दी का ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में अमराज में मज़ीद इजाफा हो सकता है। छुट्टी का दिन हो और कमालिया के शहरी घर से बाहर नाश्ता ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। देसी घी से तैयार हलवा पूरी, मुर्ग चने, अंडे पराठे के नाश्ते सब शौक से खाते हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, छुट्टी का दिन हो और कमालिया के शहरी घर से बाहर नाश्ता न करें, ये हो ही नहीं सकता। शहरियों की एक बड़ी तादाद ने वाक़ के बाद नाश्ता पॉइंट का रुख किया हुआ है, जहां पर हलवा पूड़ी, नान चने और मुर्ग चने का नाश्ता देसी घी से तैयार किया जाता है, जिसको बच्चे बड़े सभी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। और लोग साथ दूर दराज से आए हुए लोग इसे पार्सल की शक्ल में अपने घरों में भी ले जाते हैं, जहाँ ख़वातीन और बच्चे भी नाश्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कमालिया में ये नाश्ता अक्सर 30 साल से मशहूर चला आ रहा है, जिसको सभी बड़े शौक से खाते हैं। जी, नवाब शाह के करीब मेहरान हाईवे दौड़ रेलवे बालाई पुल के दोनों तरफ हिफाजती दीवार न होने के बायस हादसात में इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। नवाब शाह के करीब दौड़ रेलवे बालाई पुल पर मेहरान हाईवे पर दोनों अतराफ हिफाजती दीवार न होने की वजह से अक्सर हादसात हो रहे हैं, जिनमें इंसानी ज़िंदगियां ज़ाया हो रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस बालाई पुल पर। यहाँ पर आप फुटेज में देख सकते हैं कि इस पुल के दोनों अतराफ जो है वो कोई भी हिफाजती दीवार नहीं है, जबकि इसका तकरीबन 100 फीट का जो है वो नीचे फासला ज़मीन मौजूद है। और अक्सर ये देखा गया है कि रात में या धुंध के औकात में यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ जो है
वो नीचे जाकर गिरती हैं और इसमें लोग जो है मुसाफिर हलाक और ज़ख्मी हो रहे हैं और यहाँ पर कई जो है वो संगीन हादसात हो चुके हैं। अवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर दोनों अतराफ जो है वो हिफाजती दीवार बनाई जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। जी 7 स्काई एंटरटेनमेंट के नए ड्रामे खुदा और मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक ने रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी। एंटरटेनमेंट के शायकीन का जुनून ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के इंतजार में बढ़ता जा रहा है। जुम्मे की शब 8 बजे ड्रामा सीरियल के OST ने रिलीज होते के साथ ही मचाई खलबली और चैनल के साथ साथ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स खुसूसन YouTube पर खुदा और मोहब्बत के दीवानों ने महज 15 घंटे की मुद्दत में इसके व्यूज 1 मिलियन पर पहुंचा दिए। याद रहे ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, जो आज के जमाने में